ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या है आज 9। ध्यान से सुनिएगा। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणो ऋषि भूत्वा आत्म उपशम उपेतम अकरोत दुश्चरम तपा। अनुवाद। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तात्पर्य। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबों की स्मृति में हो मैं ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में की जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शैलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो यहाँ पर जो भगवान के चौथे अवतार का वर्णन है इस श्लोक में। पीछे हमने देखे भगवान के अवतारों के बारे में सुनते आए हैं कि सर्वप्रथम जो है 4 कुमारों की उत्पत्ति हुई। दूसरे नंबर पर भगवान शुक्र अवतार के रूप में प्रकट हुए और तीसरे जो अवतार थे वो देवर्षि नारद मुनि उनका प्राकट्य हुआ।
तो चौथे अवतार हैं नर और नारायण, जो राजा धर्म के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। और इन्होंने क्या किया, आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या का मार्ग चुना, ना कि भगवान को आत्म साक्षात करने की जरूरत नहीं है। पर भगवान जब आते हैं तो बद्ध जीवों को सिखाने के लिए आते हैं, है ना। अपनी आचर्य प्रभु जी ने सिखा, यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे आम जनता उसी को फॉलो करती है। तो भगवान क्या श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ कौन है, भगवान है। तो भगवान खुद आते हैं, और क्यों आते हैं, कृपावश। लिखा है कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है, जो होती नहीं। सबसे मुश्किल है तपस्या करना हमारे लिए। कितना हम, प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा विधि दिया, कितना सरल तपस्या करी गई है, कही हमें करने के लिए। हमें ये नहीं कहा कि जाके जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, बर्फ़ में जाके रहो, जाके मेडिटेशन करो, वो की बात है ही नहीं है। हमसे ये नहीं हो पा रहा, 16 माला करना भारी पड़ जाता है, सुबह मंगल आरती उठना भारी पड़ जाता है हम लोगों के लिए, तो बाकी तो बहुत दूर की बात है मेडिटेशन। पर क्या कहा यहाँ पे कि मनुष्य का जो है जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो आत्म साक्षात्कार। इसलिए भगवान प्रकट होते हैं शिक्षा देने के लिए समाज में मनुष्यों को, क्योंकि लिखा है भगवान भुलक्कड़ जीवों, क्या हम क्या भुलक्कड़ हैं, भगवान जो है भुलक्कड़ जीवों पे बहुत दयालु हैं। और दयालुता के चलते, कृपा के चलते, करुणा के चलते भगवान क्या करते हैं स्वयं आते हैं। और जब आते हैं तो अपने पीछे क्या करते हैं, एक मैसेज, एक संदेश छोड़ के जाते हैं कि हमें किस तरह भक्ति करनी चाहिए, किस तरह का मार्ग को हमें अपनाना चाहिए। तो भगवान जब भी आते हैं तो मेन लक्ष्य उनका होता है, मेन लक्ष्य भगवान का एक ही है, वो ये है कि हम बद्ध जीवों को यहाँ से लेके जाना। जो हम बद्ध जीव हैं यहाँ पर भौतिक कष्ट जो उठा रहे हैं, हमें यहाँ से ले जाने के लिए भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिनसे हम उन लीलाओं से आकर्षित हों। और जब उन लीलाओं से आकर्षित होते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं, तो फिर हमारी रुचि पैदा होती है भगवान के धाम जाने के लिए। तो कभी खुद आते हैं और कभी क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। जैसे प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त आते हैं भक्त जीवों का उद्धार करने के लिए, वो केवल खुद आते हैं चैतन्य रूप के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो लीला करते हैं, हरि नाम का प्रवर्तन करते हैं, हरि नाम का महात्म्य बताते हैं कि कलयुग में जितनी भी विधियां हैं सब फेल हैं। कलयुग में एक ही विधि कारगर है, एक ही विधि सफल है, वो क्या, हरि नाम एवं केवलम करो नास्ते नास्ति गतिरन्यथा। तो इस विधि का प्रवर्तन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और नर नारायण जो आते हैं एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि जीवन जो है तपस्या के लिए बना है, हमें तपस्या स्वीकार करनी चाहिए। जब तक हम तपस्या स्वीकार नहीं करते अपनी इच्छा से, पर हमें तो बार बार बोला जाता है तपस्या करने के लिए कि ये तपस्या करनी है, हमें बार बार एहसास दिलाया जाता है, बार बार याद दिलाया जाता है, तब भी हम नहीं करते। हर बार बोला जाता है कि हमें ये करना है। तो तपस्या से क्या होता है, मन शुद्ध होता है हमारा, हृदय शुद्ध होगा तभी तो भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। तो जो अगला अवतार है वो है कपिल का। कहते हैं पंचमः कपिला नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाच आसुरय सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम, कि भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। जो सिद्ध हैं, तपस्वी हैं, उनमें सर्वोपरि है। तो उन्होंने आसुरी ब्राह्मणों को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से ये ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है ना। 24 तत्व जो हैं वो क्या क्या हैं, 5 जो हमारे भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश,
पाँच हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 इंद्रिय विषय हैं। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और इंद्रिय विषय, ये 15 और 5 भौतिक तत्व 20, मन बुद्धि अहंकार 23 और प्रधान तत्व 24। ये 24 तत्व हैं जो सांख्य योग में जिनका वर्णन है। ये हम आगे चल के भागवत के 3रे स्कंद में पढ़ेंगे इसके बारे में। 3रे स्कंद में बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है यहाँ इसके बारे में। तो सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल देव ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर 5वां अवतार कहा गया है। भगवान का अवतार इसलिए हुआ था ज्ञान का प्रचार करने के लिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते। तो भगवान को जानने के लिए अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवान कपिल के रूप में जन्म लेते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, शौनक ऋषि कहते हैं कि कपिलः तत्व संख्यातः भगवान आत्म मायया जातः स्वयं अजः साक्षात आत्म प्रज्ञते निर्णाम। कि जो शौनक ऋषि कहते हैं वहाँ पे कि अजन्मा होने पर भी भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा क्या किया, कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया और वो समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए, हित के लिए, क्या दिव्य ज्ञान जो है उसको प्रसारित करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए प्रकट हुए यहाँ पे। तो यहाँ पर आत्म शब्द यूज हुआ है, आत्म प्रज्ञप्ते, कि ये शब्द संकेत करता है कि भगवान मानव जाति के हितार्थ यानी ज्ञान प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं भगवान यहाँ पे, क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान वो नहीं जो भरण पोषण पेट पालना सिखाए, उसे अज्ञान कहते हैं, वो तो जानवर भी जानते हैं। ज्ञान वो है जो आत्मा से परमात्मा को मिलाए, अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाए, उसे कहते हैं ज्ञान। तो यहाँ पर भगवान कपिल की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि मेन मकसद होना चाहिए इंसान का, क्योंकि इंसान 3 गुणों के अधीन है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो ज्ञान एक ऐसी विधि है जिससे द्वारा इंसान तमोगुण से सतोगुण तक उठ सकता है। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण जो एक ऐसे गुण हैं, इनमें इंसान ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। जो रजोगुणी इंसान होते हैं, तमोगुणी इंसान होते हैं, वो भोग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन इंद्रिय विषयों की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होता है। तो इसलिए तमोगुण और रजोगुण जो होते हैं उनमें भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ सिर्फ केवल पशुओं के लिए होता है। पशु जो है वो ही तमोगुण और रजोगुण में क्या करते हैं, लिप्त रहते हैं हमेशा। तो उनका मकसद क्या था कि जीवों को सत्व गुण पे लेके आना। तो इसलिए उन्होंने ज्ञान का प्रवर्तन किया। तो वेदों का मतलब क्या है? वेदों का उद्देश्य है व्यक्ति को तमोगुण से सत्वगुण पर लेके आना, ये वेदों का उद्देश्य है। और जब तक मनुष्य जो है, जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है तब जाके उसके अंदर आत्मज्ञान को समझने की योग्यता आती है, तब वो दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। सिर्फ सत्वगुणी इंसान ही दिव्य ज्ञान को समझ सकता है, क्योंकि आम इंसान इसको नहीं समझ सकता। और इसको समझने के लिए शिष्य परंपरा बहुत जरूरी है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। हम पढ़ेंगे भागवत में कैसे माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को अपना गुरु बनाया बिना गुरु ज्ञान में। तो माँ ने कैसे अपने पुत्र की शरण ली। तो यहाँ पर शौनक मुनि कहते हैं कि भगवान के अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए यहाँ पे। कपिल मुनि जो भगवान के अवतार हैं, और उन्होंने क्या ज्ञान दिया कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ ना, जड़ चेतन। ये एक्चुअली हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। और कोई इतना भी जान ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, अहम ब्रह्मस्मि।
तो कोई इतना भी जान ले तो ये भी पर्याप्त नहीं है कहा गया है, यानी ये परिपूर्ण ज्ञान नहीं कि मैं जान गया हूँ, नहीं मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं रोज़ क्लास सुनता हूँ तो मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अगर आपको इतना भी पता चल जाए तो कह रहे ये भी काफ़ी नहीं है, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। तो क्योंकि ये जानने के बाद अगर हमें मुझे एहसास हो गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो उसके बाद व्यक्ति को उन कार्यों में भी लगना चाहिए। समझना और करना दोनों में अंतर है। तो अगर वो समझता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार कार्य भी करता है, उसके अनुसार काम भी करता है। तो यहाँ पर इस अध्याय में तीसरे स्कंद में इसके बारे में वर्णन है, सांख्य योग के बारे में। तो वहाँ पर यहाँ तक कहते हैं कि व्यक्ति को ब्रह्म क्रियाओं में स्थित होना अनिवार्य है। उन क्रियाओं के ज्ञान का विशद विवेचन स्वयं भगवान ने किया है। तो क्योंकि ऐसा जो दिव्य ज्ञान है सिर्फ मनुष्य जीवन में ही समझा जा सकता है, पशु जीवन में नहीं। क्योंकि पशुओं में वो बुद्धि नहीं होती। तो यहाँ शब्द क्या यूज किया था? निर्णाम। निर्णाम मतलब मानव जाति के लिए, मानव जाति के लिए शब्द यूज हुआ है। क्योंकि पशु जीवन में ये संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन का नियमित जीवन है। अगर मनुष्य ही नियमों का पालन करता है, जानवर नहीं कर सकता। तो जिसको ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसके लिए बहुत जरूरी है वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, उनके अनुसार जीवन यापन करना। और वो शास्त्रों के आधार पर जीवन यापन नहीं करता है तो उसे पशु ही कहा गया है। तो इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए भगवान कपिल देव प्रकट होते हैं। और कब प्रकट होकर उन्होंने अपनी माता देवभूति को क्या किया? सांख्य योग का प्रचार किया था। तो जिसमें उन्होंने 24 तत्वों का वर्णन किया, पर भगवान के विषय में कुछ जानकारी नहीं दी गई। 24 तत्व बताई, भौतिक हैं, भगवान के बारे में नहीं बताया। तो कहा गया कि मूल जो कपिल हैं, कौन? जो एक नास्तिक हुए, कपिल नास्तिक भी हुए। उन्होंने क्या किया? 24 तत्वों का वर्णन किया। पर आप भागवत उठा के देखेंगे, श्रीमद् भागवत में सांख्य योग का वर्णन है, उसमें एक्चुअल में भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है। सांख्य योग मतलब भगवान की भक्ति करना, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना। अल्टीमेट जो है सांख्य योग का वर्णन क्या? भक्ति करना है भगवान की। पर लोग कहते हैं कुछ कि सांख्य योग में तो भौतिक प्रकृति का वर्णन है, भगवान का वर्णन तो नहीं है। ये इसलिए है कि एक बाद में एक कपिल हुए जो कि एक मायावादी थे, उन्होंने गलत प्रचार किया इसका। उन्होंने भगवान के बारे में नहीं बताया, उन्होंने सांख्य योग के बारे में बताया, तो गलत प्रचार किया उसने। तो उस कपिल के बारे में हम बात नहीं करते। तो दुष्ट जो होते हैं हमेशा भगवान की भक्ति से परे ही लोगों को लेके जाते हैं, खुद भी भक्ति नहीं करते, ना करने देते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है वो भगवान के लिए है कि भगवान खुद प्रकट हुए देवभूति के गर्भ से। तो यहाँ पर मकसद उनका ये था कि सबको भगवान की भक्ति में लगाना। उन्होंने अपनी माता को बाद में जब ज्ञान दिया तो अपनी माता को भक्ति में लगाया, भगवान की भक्ति में उनको जोड़ा किया। भगवान के नामों का कीर्तन करिए, पूजा करिए, यज्ञ करिए, ये उनको सिखाया, ना कि भौतिक तत्वों के बारे में बता के छोड़ दिया। इसलिए जीवन का जो असली लक्ष्य होना चाहिए वो भगवान कृष्ण को जानना ही होना चाहिए। और भगवान कृष्ण को जानना है तो मानसिक चिंतन, कोई स्पेकुलेशन करे भगवान को नहीं जान सकते। स्पेकुलेट करने से भगवान को कोई नहीं जान सकता। तर्क बुद्धि से भगवान को जान ही नहीं सकते, क्योंकि जो हम जो है 3 गुणों के अंदर है ना, सत्वगुण, रजगुण, तम गुण, और जो इन 3 गुणों के अंदर होता है वो इंसान तर्क नहीं कर सकता, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकता भगवान को जानने के लिए। तो भगवान को जानना है तो कैसे जान सकते हैं? भगवान को जानने के लिए इंसान को सत्व गुण में उठना पड़ेगा, सत्व गुण में आना पड़ेगा। तो सत्व गुण के अंदर जाके वो भगवान को समझ सकता है। तो सत्व गुण में कैसे जा सकता है? सत्व गुण के गुण क्या होते हैं? सत्व गुण इंसान के लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि सत्व गुण को कहा गया ब्राह्मण के अंदर, सत्वगुणी सिर्फ ब्राह्मण होता है।
गीता पढ़ते हैं, गीता में 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया, शमो दमः तपा शोचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म से भावजम। ये 9 गुण बताए गए हैं ब्राह्मण में। शांति, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, विवेक, ज्ञान और आस्तिकता। क्योंकि इन 9 गुणों के आधार पर ब्राह्मण कर्म करता है, और इसलिए ये गुण एक ब्राह्मण के अंदर होने ही चाहिए। शास्त्र कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ये गुण ब्राह्मण के अंदर होने ही चाहिए। क्यों? जो वास्तव में ब्राह्मण है उसके अंदर जरूरी है ये गुण। और दुख की बात क्या है, कलयुग में ये गुण दिखते नहीं हर किसी के अंदर। जो कलयुग जो है लोह का युग है, कलह का युग है, इसमें बद जीव पतित हो जाता है इसमें। इसलिए भागवत कहता है कलो शूद्र संभवा, कलो शूद्र। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में प्रायः जन्म से सारे शूद्र हैं, कलो शूद्र संभवा। तो बहुत मुश्किल है कोई ऐसा इंसान ढूंढ पाना जिसके अंदर ये गुण पाए जाएं या इसके अनुसार इंसान कर्म करता हो। भागवत कहता है प्रायण अल्प आयुषः सभ्य कलो अस्मिन युगे जनः मंदः सुमन मतियो मंद भाग्या ही उपद्रता। कि कलयुग में इंसान क्या होता है, अल्प आयुषी होती है, उसकी आयु कम होती है। वो जल्दी से आत्मज्ञान के बारे में नहीं समझ सकते। किसी को भक्ति के बारे में बताओगे तो इंटरेस्ट नहीं लेगा वो इंसान। क्योंकि बताया गया है कलयुग में प्रत्येक इंसान शूद्र होता है। कलयुग में हर इंसान शूद्र है। कलो जायते शूद्र संभवा, सब शूद्र हैं कलयुग में। तो शूद्र जो होते हैं उनकी धार्मिकता में रुचि नहीं होती। जो धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है उसको बोलो आप भगवान का नाम जपना है, भगवान की भक्ति करनी है, वो इंटरेस्ट लेगा। पर ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते ना, उनका रुझान नहीं होता, उनकी दिलचस्पी नहीं होती। आप जितना मर्जी बोलो उनको कि आप सत्संग अटेंड करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के नामों का उच्चारण करो, उनके पास बहुत बहाने मिल जाएंगे, टाइम ही नहीं है, सो काम है, ये काम है, वो काम है। ये है आसुरी लोगों के लक्षण, ये है शूद्रों के लक्षण। कुछ शूद्र जो होता है वो बहुत बिजी होता है। शूद्र कहा गया है जो कि जिसकी बुद्धि बहुत कम होती है। शूद्रों के पास बुद्धि नहीं होती, वो सिर्फ काम मजदूरी करना ही जानता है। और दुख की बात कि आज हर इंसान अपने बच्चों को शूद्र ही बनाना चाहता है, कोई ब्राह्मण नहीं बनाना चाहता। हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे तो इंजीनियर कौन होते हैं? इंजीनियर शूद्र ही होते हैं, लेबर का काम कर रहे हैं सारे। तो कहने का मतलब हर इंसान आज शूद्र बनना चाहता है, इसलिए रुचि नहीं है उसके अंदर। लोग जो है जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको भूल चुके हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया मंद भाग्य, उसकी बुद्धि क्या मंद है। और आलसी है वो सारा, सब आलसी हैं आज। टीवी लगा के बैठ जाएंगे पर सत्संग चल रहा हो तो उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा उनका। ये आलसी ही तो है। सिर्फ गर्दनी तो घुमानी है, वहाँ टीवी बंद करके थोड़ा टीवी का गला घोटना है कुछ देर के लिए और मोबाइल का गला ऑन करना है, सत्संग सुनने का मौका मिलेगा। पर उनकी बुद्धि नहीं जाएगी वहाँ पर। यह है आलसी लोग, मंद भाग्य हैं, दुर्बुद्धि हैं सारे ये लोग। और क्या है बताए, हर बात पे उद्विग्न हो जाते हैं। ये कलयुग का लक्षण है। हमें कोई बात बोली जाती है, हम तुरंत इससे ना प्रभावित हो जाते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। हम लोग बात बात पे रिएक्ट करते हैं, गुस्सा तुरंत आ जाता है। ये क्यों है? कलयुग का लक्षण है। मंद संबंध मतया मंद भाग्या है उपद्रता, तुरंत उद्विग्न हो जाते हैं हम लोग। इसलिए भागवत कहता है, बड़े लक्षण बताए भागवत में कलयुग के। कि जब ऐसे लोग उद्विग्न होते हैं, भौतिकता कार्य में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो कलयुग अपना क्या प्रभाव दिखाता है। कलयुग में बताया गया भागवत में कि कलयुग में बताया गया बारिश होनी बंद हो जाएगी। बारिश बंद होगी तो अन्न नहीं होगा। ये भागवत में हम पढ़ेंगे आगे चल के। अन्न का अभाव होगा। और जो राजा होंगे क्या, दस्यु प्राय राजसु, कलयुग में राजा दस्यु होंगे, सारे चोर होंगे। क्या करेंगे? इतना टैक्स लगा देंगे जनता के ऊपर कि जनता टैक्स दे के मर जाएगी। और हो ही रहा है, जितना पैसा इंसान लेता है उसका कितना टैक्स पे करता है, और टैक्स जा कर रहा है सारा, वो दिखता ही नहीं। जैसे आजकल के हालात हैं,
अरबों रुपया सरकार के पास है, अभी लोगों ने डोनेशन दिया है। जो अभी आपातकालीन स्थिति है ना, कोरोना के चलते अरबों रुपया लोगों ने डोनेशन दिया है सिर्फ जनता के खाने के लिए, ताकि जनता को खाना मिल सके। पर देखा ये जा रहा है लोग भूखे मर रहे हैं अभी भी। तो पैसा कहाँ गया? इसका मतलब पैसा तो मिला सरकार को, लोगों ने पैसा डोनेट किया है, तो पैसा तो जनता तक पहुंचा नहीं, तो गया कहाँ पैसा सारा? वो स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए थी कि लोग भूखे नहीं मरने चाहिए थे। इतनी न्यूज आती हैं कि इतने हॉस्पिटल बनवा दिए, इतने लोगों की व्यवस्था हमने कर रखी है, अगर इतने लोग बीमार होते भी हैं तो उनके लिए पूरी व्यवस्था है। पैसे दिल्ली में सुनने में आया, बेचारा एक पुलिस वाला, उसकी डेथ होगी, लड़की, यंग लड़का पुलिस वाला मर गया। क्यों? उसको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला। जो वॉरियर था, कोरोना से लड़ रहा था, लोगों को बचा रहा था, उसकी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल नहीं है उसके लिए। 3-4 हॉस्पिटलों में लेके जाया गया उसको, जहाँ भी लेके जाते थे बेड खाली नहीं है, और सरकार कहती है हमने इतनी हॉस्पिटल व्यवस्था करी है। हॉस्पिटल नहीं है तो स्कूलों में व्यवस्था करी है, तो कागजों में ही करी है और बोलने में करी है, कि प्रैक्टिकल नहीं करी है। तो ये है कलयुग के राजा, दस्यु प्राय राजस्व कहा। तो दुख की बात है कि वो एक पुलिस वाला मर गया, जो लोगों को बचा रहा है, खुद नहीं जान बचा पाया अपना। क्यों? ऐसी सरकार के चलते। तो ये कलयुग के दुर्गुण हैं, भागवत ये बताता है इसके बारे में। ये देखने को मिल ही रहे हैं, ये आजकल के हालात, ये कलयुग का वर्णन नहीं करें सारे। तो ऐसे हालातों में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो बताते हैं कलयुग में एक विधि है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम करो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। हरि का नाम, हम हरि का नाम लेंगे तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। देखो आज इंसान की कोई बनाई चीज़ काम नहीं आ रही है, ना दवाइयाँ, सब धरी की धरी रही हैं। हमारी जितनी भी रिसर्च हैं, सारे साइंटिस्ट आज दुबके पड़े हैं, क्या कर पा रहे हैं? कुछ भी हमारा इंसान का बनाया काम नहीं आ रहा है। हर कोई आज भगवान की तरफ मुख मोड़ रहा है। अब ध्यान आ रहा है भगवान का, और ये हम पहले कर शायद ऐसी नौबत ना आती। तो भगवान इसलिए ज्ञान देने आते हैं। अज्ञानता के कारण इंसान ऐसे गलत कामें करता है। जब अज्ञानता होती तभी वो गलत काम करता है। तो भगवान ऐसी अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्म से ज्ञान भक्ति भारत गीता में कहते हैं भगवान आते हैं। कब? जब ऐसा अत्याचार बढ़ जाता है, यदि भगवान खुद आते हैं या अपनी शक्ति को भेजते हैं, किसी साधु को भेजते हैं, भक्त को भेजते हैं, और अपनी शक्ति को भी भेजते हैं। तो शक्ति भेजी भगवान ने। मया दक्षिण प्रकृति सुयते चराचरम, गीता में कहते हैं भगवान कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है। भगवान ने कुछ नहीं किया, प्रकट होना नहीं पड़ा, सिर्फ एक प्रकृति के नज़र घुमाने मात्र से पूरी आज पृथ्वी हिल गई आज। तो इसलिए भगवान आज से हजारों वर्ष पहले प्रकट हुए देवहूति के पुत्र के रूप में। और कैसा आचरण सिखा रहे हैं देखिए पहले वहाँ पे भी। जैसे कर्दम मुनि के घर में प्रकट हुए भगवान, तो जब प्रकट हुए देवहूति माँ थी, पुत्र अभी जवान हुआ, तुरंत पिता ने घर छोड़ दिया। एक आदर्श पिता का फर्ज निभा रहे हैं। तुरंत संन्यास ले लिया, क्योंकि 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, इनका पालन करना जरूरी है। बेटा जवान हुआ, पिता ने घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। तो मतलब किसी भी इंसान को आखिरी दम तक घर में नहीं रहना चाहिए। वैदिक सभ्यता ये बताती है। वैसे बुढ़ापे में सम्मान नहीं मिलता, बुढ़ापे में अनादर ही होता है इंसान का, लोग रिस्पेक्ट कोई नहीं करते। और दिन वो आ ही रहे हैं। हालांकि चलो कुछ गांव में तो संस्कार बचे भी हुए हैं, पर शहरों में तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वैदिक सभ्यता के अकॉर्डिंग, शिक्षा के अकॉर्डिंग क्या किया उन्होंने, संन्यास ग्रहण किया, घर छोड़ दिया। और फिर अपने पत्नी को पुत्र के अधीन छोड़ दिया, संन्यास लेके चले गए, और पुत्र के आगे पत्नी को रख दिया कि अब आप जो है अब मेरे बेटे की अधीन रहोगी। तो बाप घर छोड़ के गया और बेटा पहले तैयार हो गया घर से जाने के लिए। मतलब कर्दम मुनि ने घर छोड़ा, संन्यास लिया, अब माँ को एक आसरा था कि बेटा सामने बैठा है,
तो बेटा भी कहता है माँ कि पिता तो चले गए, अब मेरी बारी जाने की आ गई, अब मैं भी जा रहा हूँ। क्योंकि भगवान का अवतार इसलिए हुआ है। भगवान जो अवतार लेते हैं, साधु संत अवतार लेते हैं, तो इस प्रकृति को भोगने के लिए अवतार नहीं लेते, समाज में शिक्षा देने के लिए अवतार लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। 24 साल की उम्र में पिता की डेथ हो गई, सची माता थी, जवान औरत थी, जवान स्त्री, शादीशुदा चैतन्य महाप्रभु थे। 24 साल की उम्र क्या होती है, रात को पत्नी सो रही है, माँ सो रही है, घर छोड़ के चले गई चैतन्य महाप्रभु, संन्यास ले लिया। लोगों को लगता है ये तो बड़े निष्ठुर हैं, बड़े है ना, दया ही नहीं है उनके अंदर। पर भगवान आते इसलिए हैं, सिखाने के लिए कि इंसान को कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं समाज में प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पर वही काम कर रहे हैं कपिल मुनि। माँ के सामने बैठे, माँ को कहा पिता चलेगी, अब मेरी बारी जाने की है। तो पर माँ जानती थी कि जो मेरा बेटा है वो मामूली नहीं है, भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार है। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जानने से पहले मुझे भगवान के बारे में बता के जाओ, मैं कैसे गति प्राप्त करूँगी, मुझे ये बता के जाओ। तो भगवान कपिल ने अपनी माँ को वहाँ पे सांख्य योग का वर्णन बताया, भक्ति के बारे में बताया भगवान को। तो यहाँ कहा गया भागवत में कि कपिल तत्व सांख्यातः भगवान, की कपिल देव भगवान हैं। तो वर्तमान समय में भगवान शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। देखते हैं जगह जगह भगवान पैदा हो रहे हैं। आज आलू की फसल हर जगह पैदा होती है ना, भारत के हर कोने में आलू पैदा होता है। तो वैसे ही आज भारत के हर कोने में भगवान ही पैदा होते हैं। एक आम हो गया शब्द भगवान का। और इसीलिए आज लोगों की नज़र में भगवान की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि विश्वास नहीं रहा भक्ति के ऊपर लोगों का। लोग ऐसे पैदा हो गए आजकल। तो भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, वो मुझे नहीं जान पाते, वो कभी नहीं जान पाते कि भगवान कौन है। क्योंकि भगवान कोई वास्तविक में कोई मामूली इंसान नहीं है। भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं तभी भगवान ही रहते हैं, हमारे जैसे नहीं होते। पर जो मूर्ख हैं वो देखते हैं कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो जैसे मेरी दो बाहें वैसे इसकी दो बाहें, जैसे मैं खा रहा हूँ वैसे ये खा रहे हैं, है ना। तो जो मूर्ख हैं वो भगवान को क्या कहते हैं, मनुष्य समझते हैं, मामूली इंसान समझते हैं। भगवान गीता में कहते हैं 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, त्रिविगुणमय भावे ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना अभिजानाति माम परमं एवं, कि जो 3 गुणों कौन है, सत्व रज तम गुण, ये 3 गुण हैं के कारण जो है लोग मुझे नहीं जानते। भगवान कहते हैं वो ये नहीं जान पाते कि मैं प्रकृति के परे हूँ, अव्यय हूँ। भगवान कहते हैं वहाँ पे। पर ऐसा नहीं है भगवान को कुछ जान नहीं सकता, भगवान को जानते हैं। कौन? महात्मा। जो महात्मा हैं, जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो भगवान को जान सकते हैं कि भगवान कौन है। और वो जानते हैं कि भगवान यहाँ प्रकट होकर एक आम इंसान की लीला कर रहे हैं, वो जानते हैं सिर्फ। इसलिए भगवान आए, प्रकट हुए, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन का उपदेश नहीं था, अर्जुन के माध्यम से हम बद्ध जीवों का उपदेश था। भगवान ने ये बताया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, अहम ब्रह्म अस्मि। और इससे जानना, ये जान लेना ही आत्म साक्षात्कार है। पर हम करते क्या हैं, हम अपनी गलत पहचान करते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं जैन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। हम जो हैं इन चीज़ों से अपनी पहचान करते हैं। शारीरिक उपाधियाँ हैं, ये शारीरिक उपाधियाँ सिर्फ, ये हमारी असली पहचान नहीं है। तो ये तो कुत्ते बिल्लों वाला हिसाब किताब है। जैसे कुत्ता होता है ना, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की गली में जाता है, कुत्ता भौंकता है कि तुम मेरी एरिया में कैसे आ गए, है ना। देखा ना, एक कुत्ता जब दूसरे मोहल्ले में जाता है तो उनकी बाउंड्री होती है कि ये मेरा एरिया है, तुम इसमें कैसे आ गए, उसमें भौंकता है। तो ये तो इंसान करता है। जब इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है तो पासपोर्ट दिखाता है, तुम कौन से कंट्री से आए हो बताइए, इस एरिया में आए हो। तो यही हमारी पहचान है। हम शरीर से कुत्ते बिल्लियों की तरह हम अपनी पहचान करते हैं।
पर जीवन का जो मकसद है वो क्या है? आत्म साक्षात्कार करना, ये जानना कि मैं कौन हूँ, मैं एक ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, ये जानना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हमारा। तो जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे भक्ति का, सिर्फ अभ्यास करने से ये जान लेना कि मैं ब्रह्म हूँ, ये संभव नहीं है। जैसे कहा गया है, सोना धूल में मिलने से, धूल अगर वो सोने पे लग जाए तो ऐसा नहीं है वो सोना नहीं रहता, वो सोना ही रहता है। वैसे ही आत्मा सोने के तुल्य है, दिव्य है, पर इस भौतिक प्रकृति में आती है तो ये मन, बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ जो हैं, तो जैसे सोना मिट्टी में सोने पे मिट्टी का आवरण होने से सोना बदलता नहीं, सोना ही रहता है। वैसे ही हम क्या है? आत्मा है, पर आत्मा जब भौतिक प्रकृति में उनके संपर्क में आती है तो हम अपनी पहचान भूल जाते हैं। जैसे सोना उस टाइम पहचाना नहीं जाता, तो हम भी वैसे ही हैं। तो ये तभी हो सकता है जब हम ज्ञान का सहारा लें, जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हरिनाम का उच्चारण करते हैं। चित्तो दर्पण मार्जन का, न चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है हरिनाम के उच्चारण के द्वारा। जब इस शीशे पे, ना इस दर्पण पे जो होता है, जब मिट्टी लगती है, डस्ट होती है, तो हम अपने आप को नहीं देख पाते उस टाइम, पर जैसे ही उस डस्ट को हटाया जाता है तो हम अपने आप को देख पाते हैं शीशे के अंदर। वैसे ही इस अज्ञान को हटाता है ज्ञान। तो जब हम ज्ञान का सहारा लेते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हम वाकई में हम शरीर नहीं आत्मा हैं। पर ये तभी होगा जब हम शुद्ध सत्वगुण पर उठेंगे, सत्व गुण में आएंगे, क्योंकि रजोगुण और तमगुण में नहीं हो सकता ये, क्योंकि रजोगुण और तमगुण मैंने कहा ये पशु के लिए है, ये पशु बुद्धि होती है। और आजकल यही हो रहा है सारा, जितने भी हैं स्कूल कॉलेज, वहाँ लोगों को पशु ही बनाया जा रहा है ना। सिर्फ खाना पीना ये जान लेना कोई ज्ञान नहीं है। अनपढ़ गवार भी जानते हैं कि खाना कैसे है, कमाना कैसे है, बच्चे कैसे पैदा करने, वो भी जानते हैं। तो पढ़े लिख के भी अगर यही काम किया तो फिर फ़ायदा क्या पढ़ लिख के? वो तो जानवर भी कर ही रहे हैं ना। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान को जानना, भगवान की भक्ति करना। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, जो हमने 100 काल धर्म बना रखे हैं, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, भगवान गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य, इनका त्याग करो और माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। हमने ये 100 काल धर्म खुद बनाए, भगवान ने धर्म नहीं बनाए। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इंसान की पैदाइश है, ये इंसान की उपज है, ये इंसान की उपज है। तो वास्तविक धर्म है भगवान की भक्ति करना। और भगवान खुद कहते हैं ये कोई आसानी से नहीं समझ सकता। भगवान गीता में कहते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनान्ते, जन्म जन्मांतरों के बाद कोई ये जान पाता है कि वासुदेव सर्वम इति, कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ हैं। और जो ये जान जाता है स महात्मा सुदुर्लभा, उसे महात्मा कहा गया है। वो महात्मा है, बाकी महात्मा नहीं। बड़े योगी हैं, बड़े बड़े बाल हैं, जटाएं हैं, नहीं, ये साधु के लक्षण नहीं, ये महात्मा के लक्षण नहीं है। महात्मा शब्द यूज हुआ है स महात्मा सुदुर्लभा। कौन? वासुदेव सर्वम इति, जो ये जान गया कि वासुदेव कृष्ण परम भगवान है, वो ही महात्मा है। और वो भी कैसा? सुदुर्लभा, दुर्लभ नहीं कहा, सुदुर्लभ कहा, करोड़ों में से एक जो जानता है भगवान के बारे में। तो ये जन्म जन्मांतरों के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान को जानने की विधि तभी हम जान पाते हैं, अन्य तो नहीं जान पाते। पर हम ना जान के हम अपने आप को कहाँ जाने? अभी तक हम लगे हुए हैं भौतिक कार्यों में, खाना पीना सोना मैथुन करना, यही तो जीवन का मकसद रह चुका है। तो भागवत में कहा गया 5वें स्कंद में वर्णन है, वहाँ कहते हैं नायम देहो दे भाजाम निर्लोके कष्टान कामान हते बड़ी भुजाम, ये कि इस जगत में कहा गया है जीवों को भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है। और मानव शरीर प्राप्त तो हो जाता है इंसान को, पर वो क्या करता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर प्रयास करता है। भागवत कहता है वो तो कुत्ते और सूअर के लिए भी प्राप्त है। शब्द हुआ बिड़ भुजाम। बिड़ भुजाम कहते हैं मल खाने वाला, कहते हैं सूअर, शूकर जो है ये तो उसको भी प्राप्त है। हम इंसान होकर ये काम कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 शब्द हैं। आहार खाना, निद्रा सोना, भय अपना बचाव करना और मैथुन है
संतान उत्पत्ति करना। कहते ये 4 काम तो जानवर भी करता है, कुत्ता भी करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी का मकसद कोई और है दूसरा? अगर हम सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो हमारी जितनी भी एक्टिविटी हैं, जितने भी कार्यकलाप हैं, इन्हीं 4 चीज़ों के लिए हैं। हम कमाते हैं खाने के लिए, शादी करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, जब डर होता है तो हम अपना बचाव करते हैं, जैसे आज डर है तो घर के अंदर हम बैठे हुए सारे, वो सोना, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये 4 काम कर रहे हैं। तो कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम, कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 क्या है? सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम, पशु और इंसान में बराबर हैं ये। तो बोला कि मनुष्य की पहचान क्या है, मनुष्य की योग्यता क्या है, कैसे पहचाना जाए कि कोई मनुष्य है? तो क्या कहा, धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो, धर्म क्या है? विशेषता है। और धर्म का पालन इंसान करता है तो है वो इंसान, और धर्म का पालन नहीं करता है तो क्या है? धर्मेण हीना पशु समाना, जो धर्म से हीन है, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता है तो पशु समान, उसे पशु कहा गया है शास्त्रों में। इसलिए हमें अपने आप को इन चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए हमें, हमारा लक्ष्य इससे ऊपर होना चाहिए। हमारा गोल जानवरों का गोल नहीं है, जानवर ही काम कर रहे हैं, हमारा गोल इससे हायर होना चाहिए, इससे ऊंचा होना चाहिए। भागवत में कहते हैं, ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों से, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, की ये क्या है? ये शरीर मिला है तपस्या करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं मिला हुआ है। आनंद तो मिल रहा है जानवरों को भी। भागवत हम पढ़ते हैं, भागवत में जब इंद्र को श्राप मिला था सुअर बनने का, इंद्र जब सुअर बना धरती पे, जब उसका श्राप की समय अवधि खत्म हो गई तो खुद ब्रह्मा जी आए इंद्र को लेने के लिए। बोला, इंद्र तुम स्वर्ग के राजा हो, सुअर नहीं हो, चलो यहाँ से। कहता मान लिया स्वर्ग का राजा हूँ, पर ऐसा सुख वहाँ नहीं मिलेगा जो यहाँ पे कहता है। तो कितना सुबह शाम फीस्ट मिलती है, बहुत बढ़िया यहाँ पे कहते हैं। कितने बच्चे, सुंदर सुंदर बच्चे हैं, मेरे घर वाली है। इंसान का तो 1 बच्चे 2 बच्चे होते हैं, सुअरनी के तो 10 15 20 बच्चे होते हैं। कहते कितना अच्छा सुंदर मेरा खुशहाल परिवार है, क्या क्या चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास, कहते हैं हर दुनिया की हर फैसिलिटी मेरे पास है, कहते हैं। इंद्र कह रहा मुझे यहाँ से नहीं जाना। ये इंसान का नेचर है, हम अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि यही सुख है। जैसे सुअर की बुद्धि का मल खाना ही सुख है, और आप सुअर को बढ़िया रसमलाई बना के दो, रसगुल्ला बना के दो, उसे बदबू आएगी, छी क्या लेके आ गई है, स्मेल आएगी उसको रसगुल्ले में से। और मल दोगे बड़ी खुशबू आती है उसको। सुअर एक ऐसा प्राणी है, मल त्यागता है, उस मल को दूसरा सुअर खा लेता है। एक तो खाता मल है और उस मल को त्याग के खुद को खा लेते हैं। ये है सुअर की बुद्धि। तो यही तो इंसान कर रहा है। पुनः चर्वित चरण नाम, चबाए हुए के चबाए जा रहे हैं। हमने ये काम कब नहीं किए? हर जन्म में तो काम किए हैं, ये हर योनि में काम किए हैं हम लोग। इस जन्म में नहीं करेंगे तो क्या चला जाएगा? हर जन्म में हमने माया का भोग किया है, इंद्रिय भोग में लगे, हम माया में रहे हैं। एक जन्म हम भगवान को दे देंगे तो क्या घाटा है हमारा? एक जन्म देख के देखो, तो प्रयास करना है हमें। तो ये जो है तपस्या के लिए जन्म मिला है, हमें तपस्या करनी चाहिए। पर हम भूल चुके हैं हमारा लक्ष्य क्या, हम जानते नहीं हैं। तो इस लक्ष्य को याद दिलाने के लिए भगवान आते हैं, समय समय पर आते हैं। क्यों? करुणा के वश। भगवान करुणा अवतार हैं, करुणा के लिए आते हैं, दया के लिए आते हैं। क्योंकि जितनी चिंता हमें है ना, बोले हमें चिंता तो है ही नहीं है। चिंता होती ना तो पागल होते भगवान के लिए। जैसे मीरा पागल थी, रोती थी भगवान के लिए। जैसे षड गोस्वामी पागल थे, रोते थे भगवान के लिए, हा कृष्ण रोते थे। इतनी सुख समृद्धि थी। क्या हमारी औकात क्या है बताइए? हम कौन से राजा हैं बताइए? 2 कौड़ी की औकात है हमारी। बुरा मत मानना, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ। और 6 महीने लॉकडाउन और रहा ना तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये हमारी औकात है। षड गोस्वामी का वर्णन है शास्त्रों में, कितने अमीर थे, कितने अमीर थे, सब त्याग दिया मल की तरह। जैसे इंसान क्या होता है, जैसे सुबह जाता है टॉयलेट में, पीछे मुड़ के देखते हैं कितने किलो मैंने मल त्यागा आज, वो ये नहीं देखता मुड़ के। बुद्धिमान इंसान क्या होता है, वो वैसा ही होता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता मैंने क्या छोड़ दिया है। कहता है सारी संपत्ति को मल के समान दिखता है। ये है साधु का लक्षण। त्याग दिया सिर्फ भगवान के लिए कि भगवान मिलेंगे। तो वैसे ही
हम जो है भूले, पर भगवान हमसे ज़्यादा दुखी हैं। हम भगवान के पास नहीं जाना चाहते, पर भगवान हमारे पास आते हैं ये एहसास दिलाने के लिए, ये याद दिलाने के लिए हैं कि हमें यहाँ से निकलना है। और दुख भी भगवान की कृपा है। सोचो आपको रोज़ सुखी मिलते रहें, दुखी ना मिले आपको, तो क्या आप यहाँ से निकलना चाहोगे? आप सोचिए, आप केवल कोई डिश, कितने तरह के चैनल आते हैं ना, हज़ारों चैनल होंगे शायद टीवी पे, आप देखने लोग हर एक मिनट में एक चैनल देख सकते हो आप। पर आज ऐसी नौबत आ गई है कि इंसान ऊब चुके हैं, सारे सीरियल देख के सब बैठ के रामायण देख रहे हैं, जैसे पहले का टाइम था। रामायण महाभारत के लोग वेट कर रहे हैं कि रामायण आएगा, महाभारत आएगा, देखेंगे। क्यों देख रहे हैं भगवान के ये सीरियल? क्योंकि मजबूर हो गया इंसान, दुखी है इस टाइम। तो भगवान दुख देते हैं इंसान को, क्यों? एहसास दिलाने के लिए। तो ये भी करुणा है भगवान की। दुख में ही भगवान याद आते हैं, सुख में कभी नहीं आते। जैसे कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन जे करे तो दुख काहे को हो। तो हम अगर सुख में सिमरन करेंगे ना, तो ऐसे दिन कभी आए ही ना लाइफ में हमारी। तो भगवान तो मजबूरन हमें दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, परेशानियों में डालते हैं, ताकि हम भजन करें, यहाँ से निकलें। कभी खुद आते हैं भगवान, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, शुद्ध भक्तों को भेजते हैं और वो प्रचार करते हैं। तो इसी तरह भगवान कपिल देव यहाँ पे अवतार लेते हैं और लोगों को जीवन का सही रास्ता बताते हैं, भक्ति का मार्ग बताते हैं। भगवान मजबूर नहीं है यहाँ जन्म लेने के लिए, जैसे हम मजबूर हैं। हमें मजबूरन जन्म लिया जाता है। हम कभी बीमार होना चाहते हैं? हमें बोले कि नहीं आज मेरा मन है कि मुझे बुखार आ जाए 105 डिग्री, ऐसा क्यों सोचते हैं? नहीं आज मुझे हैजा हो जाए, आज मुझे कैंसर हो जाए, आज मुझे टीबी हो जाए। इंसान कभी नहीं मांगता ना, पर उसे मिलता है। हमारी मजबूरी है, हमारे कर्मणा देव नेत्रेण, कर्म क्या है? हमारी देवताओं की अध्यक्षता में है, उसके आधार पर हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। पर हम मजबूर हैं, भगवान मजबूर नहीं है। भगवान को हमारी तरह जन्म नहीं लेना पड़ता, मजबूर होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान आते हैं, कृपा के चलते आते हैं कि जाऊं इन लोगों को बताऊं भगवान की भक्ति, अपनी भक्ति के बारे में बताऊं। तुलना की करिए भगवान की यहाँ आने की। भगवान जब आते हैं तो लोग, मूर्ख लोग हैं जो उनको आम इंसान समझते हैं। किस तरह प्रभुपाद जी अक्सर उदाहरण देते हैं इस बारे में। जैसे कोई उच्च अधिकारी जब आता है जेल में, है ना, तो जब जेल में आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है, वो तो जेल में निरीक्षण करने के लिए आया हुआ है ना। एक आता है वहाँ ब्यौरा करता है, वहाँ पे मुआयना करने आता है, निरीक्षण करने आता है। तो एक आम इंसान यही सोचेगा, यार मैं भी जेल में हूँ, देखो मंत्री आया है, मोदी आया, ये भी जेल में ही है, तो हम दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। वो है मूर्ख इंसान। वो अपनी मर्जी से आया है निरीक्षण करने के लिए, और अपनी मर्जी से चल भी देगा, उसे रोक कोई नहीं पाएगा। पर कैदी को जबरन लाठी मार के, लात घूसे मार के, मुक्का लात करके उसको जेल में डाला जाता है। ये हमारी स्थिति है। हमें मुक्का लात करके भेजा गया यहाँ पे। हमने इच्छा नहीं करी कि आज मुझे यहाँ जन्म मिले, मुझे ऐसी माँ मिले, गोरी माँ मिले, पीली माँ मिले, नीली माँ मिले, टाटा अंबानी के घर मिले। हम सोचेंगे तो मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। हमारे कर्म होंगे, उस कर्म के आधार पे हमें अगला जन्म मिलना ही मिलना है। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान के भक्त हैं वो ही भगवान को समझ सकते हैं और वो ही भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान को जानता कौन है? गीता में कहते हैं भगवान 7वें अध्याय के 3 श्लोक में, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धेय, कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों में से कोई एक होता है जो मुझे जानने का प्रयास करता है, और वही में जान पाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए भगवान को जानने का, और भगवान को जानने का एक ही तरीका है। वो क्या है? शृण्वतां कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। शृण्वतां कथा कृष्ण, हमें भगवान की पुण्य कथा है, उनका श्रवण करना चाहिए। जब इनका श्रवण करेंगे, इनका हम चिंतन करेंगे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करेंगे, तो हृदयंस्तो ही अभद्राणी, हमारे हृदय के अंदर जो अभद्र हैं, विकार हैं, द्वेष हैं, ईर्ष्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरे पड़े हैं, ये क्या होंगे? विदुनोति सुहितस्ताम, अपने आप धुल जाएंगे ये। और जब ये धुलेंगे तब भगवान प्रकट होंगे, तब हम भगवान को जान पाएंगे।
सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए। जितना श्रवण करेंगे भगवान के बारे में उतना हमारी रुचि उत्पन्न होगी। रुचि उत्पन्न तब होगी जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो हृदय शुद्ध करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो भगवान की जो अवतार हो रहे हैं, जितने भी अवतार हैं, इनका एक ही लक्ष्य है, बद्ध जीवों को भगवान के पास लेके जाना, अपने घर वापस बुलाना, यही लक्ष्य है भगवान का। तो ये ज्ञान उनकी देन है सारे शास्त्रों। तो हमें प्रयास करना है इन ज्ञान को जीवन में उतारने का, इन शिक्षाओं को जीवन में उतारने का ना, कि भगवान को जानने की विधि क्या है? सिर्फ भक्ति है। हरेर नाम एवं केवलम कलो नास्ते गति अन्यथा। और कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु ने यही विधि बताई हमें। प्रभुपाद जी ने इसी विधि को आगे फैलाया पूरी दुनिया में, और हमें इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है और कठिन तपस्या करनी है हमें, है ना। जब तक तपस्या नहीं करोगे तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज़िंदगी में ये बात याद रखना, कभी नहीं बढ़ पाओगे ज़िंदगी में। हमें स्वेच्छा से तपस्या स्वीकार करनी ही पड़ेगी। सबसे बड़ी तपस्या है सुबह उठ के जप करना, ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, भगवान के दर्शन करना। ब्रह्म मुहूर्त में मंगल दर्शन कहते हैं उसे। और मंगल मुहूर्त में आप दर्शन करेंगे तो दिन भी मंगल ही जाएगा आपका, शुभ जाएगा। तो उस टाइम हम सोते हैं आराम से। तो ये तपस्या हमारे लिए, उस टाइम सोना नहीं है हमें उस टाइम उठना है और भगवान के दर्शन करने हैं। हमें अपने दर्शन नहीं करने, पहले हम सुबह उठते शीशे में अपने आप को देखते हैं नहीं, हमें भगवान को देखना है। उठ के सुबह उठे, दुनिया का मुंह देखने से पहले भगवान का मुख देखें, भगवान के भक्तों का मुख देखें, तो हमारा दिन शुभ जाएगा। ये तपस्या हमारी होनी चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबका।